अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर पिक्सल लैब के ज़रिए से शेडो में नाम लिखने का तरीका बताऊंगा। तो पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी हो इसे आप डिलीट कर लें। डिलीट करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहें कोई भी एक लफ्ज़ आप लिख लीजिए और उसके बाद इसकी साइज़ को पहले बढ़ा लें। तो यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप थोड़ा सा कम ही रखें ताकि जो कुछ भी आप लिखना चाहें आसानी से इसे लिख सकें। फिर उसके बाद में बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर देख लीजिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पहले ही से मौजूद हैं। तो जो भी बोल्ड हो कोई भी एक बोल्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद इसको आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे वाला आपको जो बीच में है नीचे देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आ जाएगा बीच में। फिर उसके बाद आपको ऊपर जाल वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे जो यू वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप हाथ से भी पकड़ के रखेंगे तो बिल्कुल बीच में सेंटर में आ जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर आपको शेडो देना है तो यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे एनेबल करना है और उसके बाद सबसे नीचे जाना है और बाएं तरफ आपको शेडो हल्का सा कर देना है। इतना करें कि जो ये हर्फ है इस हर्फ से बाहर ना जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। जैसा देख रहे हैं दाएं तरफ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बाएं की तरफ निकल जाए। उसके बाद इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो भी लिखना चाहते हैं कोई एक हर्फ लिखें और इसको हल्का सा चढ़ा कर रखें तो आप अपने एतबार से सेट कर लें। फिर इसी तरीके से आपको कॉपी करना है और जो कुछ भी लिखना है इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए। यही गलती करते हैं सारे लोग जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। तो कोई भी वीडियो जो डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक हो आप शुरू से आखिर तक जब देखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है जिसके ज़रिए से आप दूसरे डिज़ाइन आसानी से बना लेते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न किया करें। मेहनत वीडियो बनाने में लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आपको ये लेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद नीचे क्लिक करने के बाद इसको तमाम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे देखिए डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। तो ये तमाम एक साथ जुड़ चुका है। अब इसे छोटा बड़ा जितना करना चाहें आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके बैकग्राउंड के अंदर आपको कोई कलर देना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये कलर का ऑप्शन ही मिल गया। उसके बाद इसके अंदर कोई एक कलर देना चाहते हैं तो एक कलर के लिए इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक नहीं कहीं एक देना चाहते हो तो ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके अंदर दो कलर एक साथ वाला मिल जाएगा। तो जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद हो कोई एक कलर इस तरीके से दे दें। फिर उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, नीचे डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे ये कि अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो सेव होगा। सेव टू गैलरी कर लें तो ये आपका गैलरी के अंदर इस तरीके से पहुंच चुका है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो तमाम पहुंचती रहे।